वालेकुम दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कीपा से किस तरह प्रोडक्ट को हंट करेंगे। ठीक है, होलसेल प्रोडक्ट के लिए, एफबीए के लिए। ठीक है, इसमें आपको मैं प्रॉपर वीडियो के एंड तक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गाइड करूंगा, हर ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपने किस तरह अपना एफबीए का प्रोडक्ट को हंट करना होता है फ्रॉम कीपा। ठीक है, बहुत से ऐसे जो क्लाइंट्स हैं या वी हैं वो ऐसी गलतियां करते हैं कि जब वो प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, उनको प्रॉफिटेबल भी कर लेते हैं, लेकिन उनको सेल नहीं आती है या कभी कोई और इशू आ जाता है। बहुत सा ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमें बचना होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि हम अपना कितना प्रॉपर वे से हम अपना प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कीप है, लॉगिन हुआ है, आपने लॉगिन कर लेना है, आपने डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है, डाटा पे क्लिक करने के बाद आपने प्रीमियम डाटा एक्सेस पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपने ये स्टेप बाय स्टेप देखना है और इसी तरह आपने ना प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बार बार वीडियो को देख के कि यार हमने किस तरह प्रोडक्ट को हंट करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, कि हमें किसकी चीज़ों को अवॉइड करना है इसमें, कि भाई कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं होगी। ठीक है, देखिए इस तरह तो लाखों प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन पर, लेकिन सेल्स हर एक की नहीं आती है। आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो, अमेज़ोन के वेयर हाउस पर भी भेज देते हैं, लेकिन यह है कि वो महीने में आपको 2, 4 या 10 सेल्स आएगी, तो क्या फ़ायदा है आपका। एक तो आपके पैसे भी स्ट्रक हो जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री भी स्ट्रक हो जाएगी और आपको सेल नहीं आएगी, तो फिर इस तरह आपको लॉस ही हो जाएगा ना। तो जो सबसे जो होल सेल में ना वो हंटिंग होती है। आपकी हंटिंग जितनी मजबूत होगी, जितना अच्छा आप आरओआई और जितने तरीके से आप प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, उतना ही आपको इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। उम्मीद है आपने मेरी वीडियो तो लाइक कर दी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें ये आ गया सेल रैंक। ठीक है, सेल रैंक आपने हमेशा जो रखना है ना 1 से लेके 40,000 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000। ठीक है, जो रिकमेंडेड है ना वो है 40,000 तक। ठीक है, इससे ऊपर आप जाएंगे ना सेल रैंक, तो फिर आपको उस तरह सेल नहीं आएगी उसकी। ठीक है, इस वजह से आपने कोशिश करनी होती है कि आप कम से कम BSR पे जाएंगे। ठीक है, सेल रैंक पे तो जितना आप का कम BSR होगा उतनी आपकी अच्छी सेल आएगी। ठीक है, आपने नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास, आ जाता है आपने अमेज़ोन को आपने आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। देखें जिस लिस्टिंग पे अमेज़ोन बैठा हुआ होगा ना, तो वो श्योर है कि वो आपको इतनी सेल नहीं देगा। सेल ज़्यादातर अमेज़ोन ले जाएगा, क्योंकि अमेज़ोन की प्राइस कम होती है, वो क्विक शिपमेंट वगैरह करेगा, सारा कुछ समझे उसी की दुकान है, वही वो सब कुछ करे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि भाई अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो। इन फ्यूचर आज तो वो गलती नहीं होती वीए की भी, या जो आप हंट वगैरह करें ना उनकी गलती नहीं होती। फ्यूचर का आपको कोई नहीं बता सकता भाई अमेज़ोन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपने लिस्टिंग में देखना होता है कि भाई अमेज़ोन तो नहीं है, सारा डाटा वगैरह चेक करना होता है। वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह आपने चेक करना है। ठीक है, ये आ गया न्यू, ये चीज़ें आपने छोड़ देनी है, ये सारा कुछ आपने छोड़ देना। ठीक है, बाय बॉक्स आपने लगा देना कि भाई बाय बॉक्स कितने की होनी चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, $1 की हो, $2 की हो, 10 की हो, 50 की हो। तो देखिए इस पर भी मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी, आप इसको 30 डेज़ के डाटा पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अमेज़ोन पे 30 दिन के भी, 180 डेज़, या आप पे डिपेंड करता है, आप मुख्तलिफ अपने उसे करके चेक करते रहें। ठीक है, डाटा को मैं अभी जो कर रहा हूँ वो 30 दिन की देख रहा हूँ कि भाई हमारे पास क्या प्रोडक्ट का चल रहा था। ठीक है, नीचे आए हम, ठीक है, इसी तरह ये मैं आपको बाय बॉक्स का बता, बाय बॉक्स आप अपने मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है ना वो है आप $10 से $50 तक रख लें। ठीक है, इतने की प्रोडक्ट होगी तो आपको पीछे से प्रॉफिट बचेगा ना, कि वो पीछे से कम की आ रही होगी। अगर आप $3 $4 लिखेंगे तो फिर आप पीछे से कितने की लेंगे, फिर उस पर एफबीए फीस, शिपिंग फीस, ये काफ़ी कुछ पढ़ के, टैक्स वगैरह पढ़ के, तो आपके जो प्रॉफिट होता है ना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत बड़ा मेन इसमें होता है। ठीक है, तो वो आपका कम हो जाएगा। रिकमेंडेड ये है कि आप 10 से लेके 50 तक कर दें। ठीक है, ये आपने कर दिया, उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे, ये न्यू यूज़, ये वो, ये चीज़ें इस पर हम नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी आपने अपनी मर्जी से चूज़ करनी है। आप देख भी लें कि इस कैटेगरी में ज़्यादा सेल होती है, कितने % होती है, तो आप उस तरह वो कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें हेल्थ एंड ब्यूटी में जा सकते हैं, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन पे, पेट सप्लाई में। ठीक है, मैं जाता हूँ पेट सप्लाईज में, आपकी मर्जी, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे नीचे,
न्यू ऑफर काउंट, देखिए ये सबसे मेन है, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट का आपने करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट का मतलब है कि भाई उसमें कितने FBA बैठे हुए हों, ठीक है। इस पे IP कंप्लेन का इशू आ जाता है। इन चीज़ों से आपने बचने के लिए ना बहुत से एहतियात से अपनी प्रोडक्ट को हंट करना होता है, ठीक है। इसमें मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप कम से कम 4 उसमें FBA बैठे हुए हो, ठीक है। 3 से 4 बैठे हुए हो, 1 या 2 बैठे हो तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें अमेजोन पे, ठीक है। आप 20 से लेके कितने तक बैठे हुए हो, 20 से जितने भी बैठे हो उसका इशू नहीं होता, ठीक है। 4 से लेके 20 तक बैठे हुए हो, ठीक है। 20 से ऊपर हो या 20 तक हो ये इनफ है। तो इसमें ये आपको थोड़ा सा 80% श्योरिटी हो जाती है कि भाई ये जो ब्रांड है, ये जो हम प्रोडक्ट सेल करना जा रहे हैं, तो ये हमें IP कंप्लेन नहीं भेजेगा, ठीक है। जिसमें कम FBA बैठे हुए होंगे, क्योंकि अब कभी भी ना उसमें अगर FBA सेलर्स आए होंगे ना तो वो जो जिसकी ब्रांड होता है ना, जिसकी प्रोडक्ट होती है वो IP कंप्लेन करता है, वो प्रोडक्ट वो जो सेलर होता है वहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। इस वजह से आपने देखना है 4 से लेके 20 तक आपका सेलर बैठे हुए हो वहाँ पे। देखिए अब हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स रह गई यहाँ पे, 4188 की, ठीक है। ये चीज़ें आप छोड़ देंगे और इसमें फिर ये आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स किसी के पास हो, आल नहीं, आल के पास नहीं होना चाहिए, अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए, जस्ट हमें थर्ड पार्टी के पास हो, FBA के पास हो, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ रहने देंगे। डिजिटल प्रोडक्ट को आप हटा देंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट हम इस वजह से सेल नहीं करते, इसमें फिर कंप्लेन या रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इससे बेहतर यही है कि आप इसमें अवॉइड ही करें, मत जाएं ऐसी चीज़ों में डिजिटल में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन और नॉन वेरिएशन, इसमें भी एक टॉपिक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको अलग वीडियो में बताऊँगा। तो मैं इसमें अभी जाऊँगा नो वेरिएशन पे, ठीक है। वेरिएशन पे भी आप जा सकते हैं, उस पर बहुत सी गलतियां लोग करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह तो वो क्या गलतियां होती है, ठीक है। मैं भी जा रहा हूँ नो वेरिएशन पे। अब देखिए कितनी रहेगी, 1000 समथिंग रहेगी, ठीक है। अब आप नीचे आएंगे, अब देखिए आइटम का वेट कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 2000, ठीक है, 2000 ग्राम तक हो। क्योंकि ना जब आइटम आपका 2000 से ग्राम से ऊपर होगा ना तो आपको उसकी जो शिपिंग देनी पड़ेगी, उसका वेट और उसका काफ़ी ना उसके चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। आपने यही कोशिश करनी है कि आपका 2000 के अंदर अंदर ही हो, ठीक है, इसका वेट। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएं, इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। ये हमारे पास कितनी आ गई हैं, 9800, ठीक है। एल प्रोडक्ट नो कर दें। अब ये कीपा जो है ना, जो हमने लगाए हैं ना फ़िल्टर, इस फ़िल्टर के मुताबिक हमें जितनी भी अमेज़ोन पे प्रोडक्ट सेल हो रही है ना इस टाइम पर, वो हमें शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो प्रोडक्ट्स हमारी आ गई, हमने इसका किस तरह डाटा देखना है, किस तरह पता चलेगा कि भाई अमेज़ोन पे कितनी सेल हो रही है, इसका मंथली सेल क्या है, इसका कितना BSR क्या चल रहा है इस टाइम पे, वो सारा कुछ आपको मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। देखें ये हमारे पास 918 जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गई हैं। अब देखिए कन्फिगर कॉलम्स का मतलब है, इसमें अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, अगर 180 डेज कुछ भी आपने अपनी मर्ज़ी का करना है तो आप इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या अनसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस फ़िल्टर लगाना है तो उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। आप इस शीट को सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके उसमें एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑल एक्टिव कॉलम एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सारी जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। ये देखें नीचे डाउनलोड हो गई है। नेक्स्ट मैं अब आपको ना एक एक प्रोडक्ट ओपन करके 3-4 को तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह एनालाइज करना है, ठीक है। कि प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है, अगर हम ये लॉन्च करते हैं ये चलेगी भी कि नहीं चलेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, कंट्रोल करके ना जो जो सी आपको प्रोडक्ट सही लग रही है आपने वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। कंट्रोल करके आपने अमेज़ोन का जो है ना इस पर क्लिक करना है।
प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे मेन जो होता है ना वो आपके एक्सटेंशन वगैरह होते हैं, ठीक है। आपने एक्सटेंशन अपने लगा के रखने होते हैं कि आपको ये सारा डाटा सामने स्क्रीन पे ही दिखा दे, आपको हर एक एक प्रोडक्ट खोल के ना देखनी पड़े, इस तरह फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। हंटिंग में वैसे भी आप 3-3 4-4 घंटे देते हैं तब जाके आपको कोई प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या ख्याल रखना है, आपने इधर अगर आप यूके में कर रहे हैं, यूएसए में कर रहे हैं, कनाडा में कर रहे हैं, आपने वो लोकेशन आपने मस्ट यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और ना जो वीएज या जो हंटर्स होते हैं ना वो एक और क्या करते हैं गलती, मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ। मैं प्रोडक्ट ये कीपा पे जाते हैं ना, आपने लाजमी यहाँ पे यूएस से सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है, मार्केट। बाद औकात यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूके का सिलेक्ट होता है, कनाडा का या किसी और कंट्री का होता है, और आप ढूंढ यूएसए के लिए रहे होते हैं, फिर वो आपका सारा टाइम वेस्ट चले जाता है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, साथ साथ गाइड कर रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप ना करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, आपने यूएसए का डाल देना, ठीक है। ठीक है, डन कर दिया। अब यहाँ पे देखें न्यूयॉर्क आ गया। ठीक है, अब देखिए जब आपके पास हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई है टीडी कैट्स, ठीक है, ये आ गया। ये कौन सा, ये पैक ऑफ 2 है। जब भी आपने प्रोडक्ट देखना होता है ना किसी होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आपने एक एक चीज़ देखनी होती है कि भाई इसका वेट कितना है, सारा आपने मैच करना होता है, फ्लेवर वगैरह जो चीज़ एज इट इज़ है ना, आपने वही चीज़ लॉन्च करनी होती है। क्योंकि बाद औकात यहाँ पे प्रोडक्ट दूसरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर पर से आप दूसरी देख लेते हैं, तो उससे में इशू क्या आता है, जब आप इसको लॉन्च कर देते हैं आपकी एक्टिव हो जाती है, जब वो क्लाइंट के पास जाती है ना आपकी प्रोडक्ट, तो वो देखता है कि यार मैंने तो अमेजोन पर ये चीज़ मंगवाई है, आपने दूसरी उसको भेज दी है, तो वो क्या होता है, वो आपको बैड रिव्यू देता है और आपको फिर अमेजोन की तरफ से भी इशू आने का खतरा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने लाजमी ध्यान से रखनी है, ये मैं इस वजह से आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3.5 LB आपने देखना है कि यार जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं 3.5 LB है, इसका वेट जो है 1.559 ही है, ओज आपने देख लेने 56 ओज है, हर चीज़ आपने देख के फिर आपने देखना होता है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास मैंने ये किया हुआ एक है DS क्विक वो, ठीक है, एक्सटेंशन है, आपने वो कर लेना है, ठीक है। ये DS अमेजोन क्विक वो, ठीक है, उससे ये मुझे अपना डाटा सारा ये दिखा रहा है। IP अलर्ट अगर आपके पास है आप वो कर लें, ठीक है। इसमें आपको बता देता है IP कंप्लेन आना हो तो ये बहुत हद तक आपको ये वार्निंग दे देती है, ठीक है। ब्रोस सेक्स VPN कर लें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको जो USA में जो आप अगर कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो ना, तो आपको इसके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल ईजीली मिल जाते हैं, ठीक है। AZ अलर्ट, ये सारा इंशाल्लाह मैं आपको ना एक वीडियो इस पर भी बना के दिखाऊँगा, ठीक है, एक्सटेंशन पे कि आपको कौन कौन से एक्सटेंशन ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब ये देखें हमें पूरा ये बता रहा है एसिन है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का ये एसिन आ गया, ठीक है। इसका कितना BSR है, देखें ये BSR 881 जो बेस्ट है मैं कहता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छा है इन पेट सप्लाईज में, ठीक है। लेकिन देखें हर का ना उसका अलग अलग होता है। हाउस होल्ड का 881 जो होगा उसकी अलग सेल हो रही होगी दिन की, महीने की, ठीक है। पेट सप्लाई की अलग हो रही होगी, तो ये आपने हर चीज़ देखनी है। अब देखें ये मुझे बता रहा है कि ये चीज़ देखें ओके आ गया, ठीक है, हमारे पास कि यार इसका BSR अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और चीज़ भी आपको इसमें साथ साथ बता देता हूँ। इसमें देखें FBA कितने बैठे हुए हैं, 5+ बैठे हुए हैं। FBM कितने बैठे हुए हैं, ड्रॉप शिपर जो है वो भी 5+ बैठे हैं, मतलब कि ये अभी तक हमारी प्रोडक्ट ओके है। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है 27, हमने कहा 10 से लेकर 50 तक होनी चाहिए, तो ये भी हमारी तरफ अभी तक हमारे तरफ क्राइटेरिया पास है, ठीक है। इसमें कितने टोटल बैठे हुए हैं सेलर, देखिए 15 बैठे हुए हैं, तो इसमें मतलब कि हमें IP कंप्लेन आने का खर्चा बहुत कम है, ना होने के बराबर है, ठीक है। ये भी हमारा क्राइटेरिया जो है वो पास है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमारे पास होता है अब जितना इसका BSR है ना, हम यहाँ लिखेंगे अमेजोन टूल किट, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, ये था FBA टूल किट। ठीक है, तो आपने FBA टूल किट है, ठीक है, ये जब आप FBA टूल किट लिखेंगे ना तो इसको आपको पता चल जाता है इसके दिन की या महीने की सेल कितनी हो रही है। ठीक है, इससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये 70 से 80% ऑथेंटिक होता है। ठीक है, 100% नहीं होता, ये एक अंदाज़ा ही आपको दे रहा होता है कि इतने BSR की इतने इस जगह की इतनी सेल हो रही है। ठीक है, अब देखिए पर्सनल एंड हमने कौन सी की थी, हमने पेट्स की ठीक है की थी। हम यहाँ पे पेट्स का ढूंढ लेंगे, पेट सप्लाईज। ठीक है, हम यहाँ पे जो हमारा BSR आ रहा है ना, यहाँ पे 881 करके हम गो कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि 30 दिनों में ना ये 40 समझ ले, 40 के राउंड अबाउट 40 से ऊपर इसकी सेल हो रही है। ठीक है, और एक दिन की ये 17 मोर देन 17 बता रहा है। तो ये आप खुद देख लें, मतलब कि ये ज़्यादा ही सेल हो रही है, ये एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा है। ठीक है, अपने यहाँ पे आप इस तरह यहाँ से भी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यार एक प्रोडक्ट की एक दिन की और एक महीने की कितनी सेल हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हमने चेक कर ली। सेकंड आपने क्या करना है, इसका जो है देखें ब्रांड जो है TD कैट्स है। ठीक है, आपने नीचे आ जाना है, आपने कीपा आपके पास ओपन होना चाहिए। ठीक है, कीपा आपके पास ओपन होना चाहिए। कि आपने कीपा में ना इसकी प्राइस देख लेनी है कि भाई ये कहीं ये तो नहीं कि कभी $15 पे सेल हो रहा है, कभी $40 पे चले गया है। आपने इसकी प्राइस देख लेनी है कि कंटिन्यूसली एक ही प्राइस जा रही है। अगर $1-2-3 ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी खैर है। ठीक है, इसमें आपने देख लेना है भाई अमेज़ोन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने इधर चेक करनी होती है। ठीक है, ये भी कीपा थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में आपको इस चीज़ का बताता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सही ओपन हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो देख ले। अब इसकी भी जो है ना 942 इसका BSR है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 942। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है। देखिए सेम यही चीज़ बता रहा है। ठीक है, जो 800 900 हज़ार इस तरह ये सेम ही इस तरह बता रहा है कि भाई इसकी इस तरह सेल हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है देखिए +2 FBA बैठे हुए हैं। मैं इसको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप इस प्रोडक्ट में जाएं। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन एहतियात ही करना बेहतर है। ठीक है, +2 FBA बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन मैं चले आपको कीपा के बारे में बता देता हूँ। देखें कीपा का भी जो ग्राफ है ना, बाय बॉक्स, ये देखें कभी ये $12 पे है, कभी ये $16-17 पे जा रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। $1-2 ऊपर नीचे हो तो वो ठीक है। अब ये देखें ये 13 पे है, 12 पे है, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ग्राफ ठीक है। लेकिन ये जो पिछले लास्ट मंथ है तो यहाँ पे काफ़ी देखें कभी 16 पे सेल हो रही है, कभी इस पे हो रही है। ठीक है, अमेज़ोन इसमें नहीं आया हुआ। ठीक है, अमेज़ोन इसमें नहीं है। सेकंड चीज़ आप क्या देखते हैं जो आपको काफ़ी लोग नहीं बताते। ठीक है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। डाटा में आ जाएंगे। ठीक है, डाटा में आप इस प्रोडक्ट का सारा डाटा देख लेंगे, क्या BSR है, हर चीज़ आपको ये डिटेल इसमें बता रहा होगा। ठीक है, ये देखें सारा इसमें डाटा बता रहा है। इसके रिव्यूज़ कितने हैं, 4.1 इसकी रेटिंग है, इसका सेल रैंक ये देखें ये पेट सप्लाई की है। ठीक है, हर चीज़ आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एसेंस वगैरह हर चीज़ इसमें बताई हुई है। ठीक है, इसमें सेल रैंक का बता रहा है BSR, इसका जो था 30 डेज़ में 950 के राउंड अबाउट है, 60 में 1000 है, मतलब कि ये सेल रैंक इसका ठीक है। ठीक है, 90 दिन 80 दिन के आसपास वो ठीक है। बस ये है कि ये आप देखना, ये माइंड में रखना है कि 40,000 से एकदम से 70,000 जा रहा हो, 70,000 से 1 लाख पे जा रहा हो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फिर आप रिकमेंडेड नहीं होती प्रोडक्ट। नेक्स्ट आप ऑफर्स में आ जाते हैं।
ऑफर में आप देखेंगे भाई इसको जो बैठे हुए हैं सेलर्स, ठीक है, उनको जो है मंथ की सेल कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, अगर 100 प्लस है ना 3-4 सेलर तो वो रिकमेंडेड होता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट। लेकिन सारी चीज़ें आपका ओके जा रही हो तब, ठीक है। इसकी कुछ चीज़ें तो ठीक है, लेकिन कोई देखे FBA 2 बैठे हुए हैं तो वो आपने हर चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखें जो ये इस वाला सेलर है ना, ये $12 पे सेल कर रहा है, ये 12-15 पे कर रहा है, ये 12.84 पे कर रहा है, ठीक है, 12.84। अब देखें ये स्ट्रोक का बता रहा है, आपके पास 61, अब इस वाले सेलर के पास 61 स्ट्रोक है, इसके पास 174 है, इसके पास 1343 है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट स्ट्रोक्स इनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है, हर एक के पास स्ट्रोक है इस वक्त। और इनकी सेल भी, इनको सेल भी मेरे ख्याल से सही मिल रही है, ठीक है। अब देखें इन्होंने पिछले महीने में 137 की है, इन्होंने 131 की है, इनका देखें स्ट्रोक ज़्यादा है तो इन्होंने 2800 समथिंग की है, ठीक है, 3000 के राउंड अबाउट चले जाता है, ठीक है। लेकिन देखें इस सेलर को कम मिली है सेल, इनका क्या है, इन्होंने देखे अपनी प्रोडक्ट, इसमें ना सबसे ज़्यादा जो होता है ना आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो बहुत मैटर करती है। आपकी जितनी अच्छी हंटिंग होगी, अगर आपकी प्राइस वार होती है तो आपको इतने हो कि आप अपनी प्राइस को कम करके भी सेल कर सकें। ये नहीं कि आपने पूरा $1 का प्रॉफिट रखा हुआ है, $0.5 का रखा हुआ है, ज़रा सा प्रोडक्ट ऊपर नीचे हुई तो फिर आप स्टॉक हो गए कि भाई हम अपना प्रोडक्ट की प्राइस को छेड़ नहीं सकते। अगर यही बंदा 12.5 पे बेचेगा तो इसकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए अब इसको महीने में सिर्फ 15 ऑर्डर मिले, ठीक है। इन्होंने देखो और हाई लगाई हुई है तो इनको 3 प्रोडक्ट सेल हुए महीने में, तो दिस इज़ नॉट अ गुड, ठीक है। देखें अब ये इसके पास राउंड अबाउट में 500 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन एक महीने में इन्होंने 3 सिर्फ सेल की हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, स्टॉक में अभी जो पड़ी हुई है इनके पास 5 पड़ी हुई हैं, ठीक है, और सोल्ड ये इतनी कर चुके हैं, ठीक है। टोटल ये सोल्ड कर चुके हैं। अभी स्टॉक पर ये स्टॉक ये दिखा रहा है, ठीक है, इनके पास स्टॉक इतना इतना रह गया, ठीक हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने चेक करना है ना वो है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कि भाई बाय बॉक्स सबको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ये लो यहाँ पे ब्रांड बैठा हुआ 100%, या एक आधा और सेलर बैठा हुआ 100%, 90% उसको मेरी है, 10% उसको मेरी है, या 8% उसको मेरी है, 2% उसको मेरी है, तो वो भी प्रोडक्ट पे हम नहीं जाते, ठीक है। ये भी देखें, ये भी क्राइटेरिया पे पास है, ठीक है। ये चीज़ देखिए, इसको 37% मिल रही है, इसको 23%, इसको 15%, इसको 6%, इसको 5%, इसको 4%, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके है। लेकिन नेक्स्ट जो आपने चीज़ चेक करनी है ना, वो आपने चेक करनी है कि भाई ये कितने दिनों में मिल रहे हैं, लास्ट इनको जो बाय बॉक्स मिला है कितने टाइम पे मिला है। ये नो आपको बाय बॉक्स मिल रहा हो 10-10 दिन बाद, 20-20 दिन बाद, महीने बाद, तो इस तरह ये चीज़ नहीं सही, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा एक दिन बाद मिल रहा हो, 24 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, इस तरह बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। ये नहीं कि एक के पास ही बाय बॉक्स है वही सेल लिए जा रहा है, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। अब देखें इस बंदे को मिला है 11 डे, ठीक है, पहले। अब देखें इसको मिला 1 घंटा पहले, अभी जस्ट नाउ ये जो हम देख रहे हैं अभी इस बंदे को बाय बॉक्स मिला है, इसने सेल की है, ठीक है। अब ये बंदा इसको 26 डेज पहले मिला है, हो सकता है इसकी प्राइस हाई हो, ठीक है। ये भी इश्यूज़ होते हैं। ये नहीं कि अगर इसको नहीं मिला तो हम कहें यार कि ये प्रोडक्ट ही नहीं ठीक, नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ये प्रोडक्ट इसने प्राइस हाई लगाई हुई है तो भाई डेफिनेटली इसको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, अमेज़ोन उसी को बाय बॉक्स देगा कि देखें अब जिस तरह जस्ट नाउ आप देखें इसके पास है, अभी आया हुआ है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। लेकिन ज़्यादा सेल किसके पास जाएगी, 12 वाले के पास जाएगी, एब्सोल्युटली, आप खुद देखें, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएँ, अब देखें 1 डे के बाद 13 ओवर तो तो ये क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है हंटिंग करते के वक्त। और ठीक है, ये जो मेन चीज़ें थी ना वो मैंने आपको बता दी है, और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना वेरियस जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके बारे में बताऊंगा, वरना यह है कि आप इस तरह समझ आपको नहीं आएगी, ठीक है। एक ही वीडियो में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह देखें हमने ये प्रोडक्ट खोला था, इसमें हमने देखना मेन चीज़ें हमने क्या देखनी होती हैं कि भाई कितने FBA बैठे हुए हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट की प्राइस ये ना हो कि कभी 20 पे सेल हो रही है, कभी 15 पे सेल हो रही है, कभी 10 पे सेल हो रही है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से दूर रहना है, ठीक है। इस ऐसी प्रोडक्ट पे आपने ना अपना टाइम वेस्ट करना है। अब देखें, अब ये एक प्रोडक्ट है
ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अब ये लोड हो गया। एक FBA 2 FBM है। ठीक है, ये FBM वो होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का आपको पता है पहले ही बैन हुई हुई है, कभी भी किसी का इनका अकाउंट उड़ेगा ये भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट एक FBA आ जाएगा, तो ये इसने हो सकता है डायरेक्ट ब्रांड से लेके परमिशन लेके ये सेल कर रहा है। ठीक है, इस वजह से ये सिर्फ ये एक FBA ही इसको शो कर सेल कर रहा है। तो ये सारी वीडियो बनाने का मसला मतलब और यही था कि आप बहुत से ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए। देखें पहले बेशक टाइम लगा लें, 1 महीना लगा लें, 2 महीना लगा लें, 3 महीना लगा लें, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करें जो भाई आपकी सेल तो हो। ये ना हो कि आपकी इन्वेंट्री सारी स्टक हो जाए, आपके पैसे स्टक हो जाए, फिर आप कहें यार अब मैं क्या करूँ। या तो आपको वो डिस्पोज करनी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी, अमेज़ोन को आप कहोगे यार फेंक दें इस इन्वेंट्री को, क्योंकि आपके तो किसी काम की है ना। अगर सेल नहीं आ रही या कुछ नहीं हो रहा तो आपको सिर्फ चार्जेस पड़ेंगे ना वेयर हाउस के, अमेज़ोन के। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि पहले ही बहुत ही देख दाख के आपके करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको वेरिएशन का भी बताऊंगा कि भाई वेरिएशन में हम लोग क्या गलतियां करते हैं, किस तरह हमने इसको चेक करना है। ठीक है, अब देखें इसमें अमेज़ोन आता है कभी कभार। ठीक है, ये जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है अमेज़ोन की है। ठीक है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, मैं आपको ना कीपे का जो चार्ट है ना वो पढ़ने का बता रहा हूँ, और जो इसकी प्राइस है देखें वो भी अच्छी है, बहुत कम नीचे गिरती है, चलो उसके बाद ये ऊपर चले जाती है। ये इस तरह का चार्ट होना चाहिए, इस तरह की आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, हंट करते वक्त। तो देखें, उम्मीद है मैंने आपको बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को बार बार देखें, जो जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उसको देखें, करें, इसको लिख लें बेशक अपने पास, ताकि आप जो हैं जब भी हंट कर रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ें हो कि यार हमने किस तरह प्रोडक्ट को हंट करना है, किस किस गलतियों से बचना है, तो तभी हम अच्छी प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको बगैर कीपा के मैनुअल भी हंटिंग करके बताऊँगा कि हम मैनुअल किस तरह अपने प्रोडक्ट निकालते हैं, और हमने नेक्स्ट किस तरह ब्रांड को इसको। अब ये देखें, अगर फ़र्ज़ करें, ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमने ये देख ली, ढूंढ लिया प्रोडक्ट, तो भाई हमने इसका वो भी तो ढूंढना है, ब्रांड, होलसेलर भी तो ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूटर भी तो ढूंढना है, वो हम किस तरह ढूंढेंगे। और मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई है कि भाई हम जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ऑथेंटिक किस तरह होता है, क्योंकि आप हर उस पर भरोसा नहीं कर सकते। किसी को भी आप पैसे दे दें वो आपकी इन्वेंट्री ना भेजे तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पैसे लॉस हो जाएंगे। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपने किस तरह इसका ब्रांड ढूंढना है, किस तरह आपने इसको प्रोडक्ट को परचेज़ करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपने वीडियो तो मेरी लाइक कर ली होगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें दोस्तों में, ताकि सबको फ़ायदा हो सके। ठीक है, अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।